हाँ, नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत ही बेकार मार्केट आज की रही और बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है आज मार्केट समझ नहीं आई होगी भाई, बहुत कन्फ्यूजन रहा होगा। बट आप लोग ये देखना कि हमने कैसे मार्केट का एक एक मूव मार्केट का ऐसे डिकोड किया है भाई। बिल्कुल ऐसे कि अब यहाँ से यहाँ हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो अलग बात है कि मार्केट ने आज मेरे साथ भी धोखा किया। धोखा ये किया कि देखो, दो आज मैंने ट्रेड लिए निफ्टी में भाई। पहला ट्रेड लिया, उसमें एसएल हिट हुआ, ठीक है, व्यू बिल्कुल वही था, सेम व्यू था। सेकंड ट्रेड लिया, बहुत ही बड़ा मूव मिला भाई, बहुत ही जबरदस्त मूव मिला, बट मैं उसको एग्जिट नहीं कर पाया भाई। क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट बड़ा था। सो उसको फिर जब वो नीचे आया तो कह सकते हो कि बहुत छोटे से टारगेट में मेरे को उसको कट करना पड़ा भाई। तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। एक गोल्ड में आज गोल्ड ने भी धोखा दिया भाई, एक एसएल गोल्ड में हिट हुआ है, वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो चलो पहले बात करते हैं निफ्टी की जी। निफ्टी में देखो भाई, आज का व्यू क्या था अपना। चलते हैं एक बार अपने टेलीग्राम चैनल पे। देखिए, डिस्क्लेमर ये है कि ये तो अपना भाई प्रीमियम ग्रुप है और ये अपना फ्री ग्रुप है भाई टेलीग्राम पे, और इन दोनों के लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। दोनों ही लर्निंग पर्पज़ के लिए हैं भाई, दोनों ही लर्निंग पर्पज़ के लिए। बस यहाँ प्रीमियम ग्रुप में एक्स्ट्रा ये है कि भाई यहाँ पे मैं सिखाता हूँ, लाइव सेशंस लेता हूँ, लाइव मार्केट में जो मेरी अपडेट होती है मार्केट से रिलेटेड, जैसे आज की मैं आपको दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें होती हैं भाई। मेनली जो मेरा फोकस वो है वो यही है कि भाई यहाँ कुछ लोगों को मैं सिखा सकूँ भाई, कुछ लोगों को ट्रेडिंग सिखा सकूँ, प्राइस एक्शन सिखा सकूँ, साइकोलॉजी सिखा सकूँ भाई। सो दैट कि एटलीस्ट कुछ लोग तो ऐसे निकलें कि जिनको भाई मतलब हर 2-4 महीने में, 5-6 महीने में कुछ लोग तो इंडिपेंडेंट बनते जाएं भाई। सिर्फ यही व्यू है इसका। बाकी कोई टिप या रिकमेंडेशन के लिए कोई दोनों में से एक भी ग्रुप नहीं है भाई, ये बात ध्यान रखना भाई। चलो बात करते हैं। देखिए भाई, सबसे पहले निफ्टी व्यू की, ये अपने फ्री ग्रुप है, इस पर भी ये सेम ही वीडियो है वहाँ भी भाई। यहाँ ये जो मैंने डाली थी भाई, इस पर चल पड़ते हैं सीधा ही अपना। देखिए यहाँ जो ये सुबह व्यू था, इसमें निफ्टी का व्यू जो था ना अपना भाई, देखो बिल्कुल क्लियर व्यू था भाई। क्लियर व्यू यही था कि मार्केट का डायरेक्शन तो मार्केट की क्या है भाई, बेरिश है, सिंपल सी बात है। फॉल बहुत बड़ा आ रखा है। तो मैंने एक चीज़ बताई थी कि भाई अब अपने को ट्रेडिंग एरियाज निकाल लेने हैं। ट्रेडिंग एरिया क्या होना चाहिए भाई, कैंडल हाई ये है तो इसके नीचे यहाँ से कोई भी बाउंस में आपको सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी मिले वो लेनी है भाई, एक चीज़। दूसरी क्या है भाई, मार्केट मान लीजिए भाई डे लो है, इसका ब्रेक करके फिर अगर कोई बाउंस आता है तो फिर सेल ऑन राइज करेंगे हर बाउंस पे भाई, दो। तीसरी चीज़ क्या थी भाई कि यहाँ से मान लीजिए मार्केट में बाउंस आ सकता है, बहुत ज़्यादा गिर चुकी है तो एक रिवर्सल का ट्रेड मिल सकता है। उसके लिए मैंने आपको बताई हुई है भाई कि रिवर्सल का जो सेटअप है उसको फॉलो करो, ठीक है। यही था अपना व्यू, इससे अलग कुछ नहीं था भाई। अब मार्केट ने क्या किया आप वो देखो भाई। चलते हैं जी 15 मिनट पे चलते हैं। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छे से मार्केट को हमने समझा, एक एक चीज़ को अच्छे से कैच किया। देखिए मार्केट ओपन होती है, एक बार अपसाइड जाती है, फिर मार्केट नीचे आती है भाई। देखो पहली बात तो क्या है, जब मार्केट अपसाइड गई तो भी अपने को कुछ नहीं करना, यहाँ पे नीचे जा रही है तो भी कुछ नहीं करना था, आराम से शांति से बैठे हुए हैं भाई, ठीक है। मार्केट फिर यहाँ से अपसाइड जाने लगी। देखो पहले मैं जो ट्रेड कई बार पहले करता था मैं, इस टाइप के ट्रेड भाई, जिस टाइप से मार्केट में क्या हुआ, इस टाइप से ट्वीजर्स बनी भाई ये, ठीक है, बॉटम पे जाके ट्वीजर्स बनती हैं तो सॉरी, तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है भाई। तो इस टाइप से पहले करता था मैं कि ट्वीजर बनी, यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे नीचे एसएल लगाया, बट अब नहीं करता भाई। इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होती मार्केट में, ठीक है। शांति से मार्केट ट्रेड देती है, अपना सेटअप जो है उसकी एक्यूरेसी बहुत हाई है भाई, तो फिर ज़रूरत नहीं है भाई इतनी जल्दबाजी की, सिंपल बात भाई। फिर मार्केट देखो अपसाइड जाती है भाई। यहाँ जब मार्केट अपसाइड गई और मार्केट ने एक ये यहाँ आपके पास एक हाई लगा दिया भाई, ठीक है। अब देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, मैंने यहाँ पे भी शेयर किया था, मैं उसकी आप लोगों को फिर से समझाता हूँ। मैंने फिर ये लिखा भी, सभी मेंबर शांति से काम करो भाई। एक ये चैलेंज मैंने स्टार्ट किया है भाई, यहाँ चैलेंज लिया है सो दैट कि आप लोग थोड़ा सा एक टारगेट बेस्ड काम कर सको भाई। प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स हैं इनके साथ, तो आप लोग भी सभी करो जो भी वीडियो देख रहा है भाई। देखो ज़्यादा कुछ नहीं करना भाई, निफ्टी में सिर्फ वीक में 125 पॉइंट्स प्रीमियम में कैप्चर करने हैं भाई। 125 पॉइंट प्रीमियम सिर्फ एक वीक में, 5 दिन में आपको 125 पॉइंट, ज़्यादा नहीं दिए भाई। मंथ में सिर्फ 500 पॉइंट हो जाएंगे, 125 गुना 4। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई है भाई कि 125 पॉइंट सिर्फ वीक में करो कैप्चर। अब ये ज़्यादा नहीं है भाई, आपको 2 दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट मिल गई ना, उसी में हो जाएंगे भाई। 2 दिन भी ट्रेंडिंग मार्केट मिल गई, उसी में हो जाएंगे। तो इस टारगेट से काम करोगे तो सो दैट आपकी एक तो डिसिप्लिन बढ़ेगा भाई, एक आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे भाई, लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेड्स करोगे, बढ़िया ट्रेड, हाई कन्विक्शन वाले ट्रेड ढूंढोगे। तो इसको चैलेंज को सभी लोग लो और फिर इसको हम मॉनिटर भी करेंगे भाई।
तो देखो मार्केट जब अप साइड गई, मैंने यहाँ पे क्या बताया मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जी मेंबर को टेक्निकल इशू, ये बात मैंने बता दी। फीमेल मेंबर्स ने, अरे रुको भाई, रुको 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 एक सेकेंड, वो अप साइड चला गए थे चैलेंज वाला। देखिए ये चैलेंज हमारा है। फिर मैंने एक फ्रेश व्यू फिर से शेयर किया भाई, फ्रेश व्यू फिर से शेयर किया। अब देखो मैं आपको बताऊं आज क्या हुआ है, मार्केट थोड़ी सी ट्रिकी थी भाई, इसलिए मेरे को देखो आज दूसरी वीडियो भाई, तीसरी वीडियो, ठीक है, फिर निफ्टी व्यू मैंने चार्ट शेयर किया, फिर मैंने एक और वीडियो डाली भाई। मतलब आज 4 तो मेरे को वीडियो बनानी पड़गी निफ्टी व्यू पे, क्योंकि इतनी इस टाइप की कंफ्यूजन वाली मार्केट थी। तो मैं भी ये चाहता था एटलीस्ट ट्रैप मत हो भाई आप लोग, मेरा भी यही था जो सोचना था वो। अब देखो क्या है, मैं आपको बात बताऊं, चीज़ें समझना। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं, इसमें 2-3 जो मेन बातें हैं आपको चार्ट पे वो समझाता हूँ भाई। देखो मार्केट आज का हाई ये लगा हुआ है, ठीक है, आज का हाई ये लगा हुआ है भाई। अगर तो देखो मार्केट नीचे आई, नीचे से एक बड़ा मुंह यहाँ तक मिल चुका। आप देखो एक बार आज के लो से जब मार्केट यहाँ तक आई है तो करीब 215 पॉइंट मार्केट अपसाइड आ चुकी है। 215 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा होते हैं भाई, ठीक है, काफ़ी नीचे आ गई। आज का हाई ये लगा है। अगर तो देखो ट्रेंड हमारा बेरिश ही है भाई, तो क्या हो सकता है मार्केट में भाई, मार्केट में ये हो सकता है कि मार्केट सीधा इस टाइप से ये बेरिश भागता घोड़ा सेटअप फिर बनाए, यहाँ से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप फिर बनाए और एंट्री से फिर नीचे आ जाए भाई, एटलीस्ट इस लो को रिटेस्ट कर ले। एक ये चांस था भाई, मार्केट में ये हो सकता था। दूसरा क्या हो सकता था भाई, दूसरा ये हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे ये जो हाई लगाया ये लगाया, अब मार्केट यहाँ से वापस अपसाइड जाए, इसका ब्रेक करेगी और अपने को वापस अपसाइड मुंह मिल जाएगा। दोनों ही यहाँ पे ऑप्शंस ओपन थे भाई, ठीक है, ये अपने पास था। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आज, जैसे कुछ मेंबर्स को ये डाउट हुआ था, मैंने कहा था आज सुबह का जो व्यू निफ्टी का शेयर किया था उसमें कि अगर बाउंस आता है इन लेवल्स पे कहीं भी, आज ये जो हाई लगा था प्रीवियस डे का इसके नीचे, तो यहाँ 15 मिनट में आप डायरेक्ट पहले अटेम्प्ट में बेरिश भागता घोड़ा सेटअप मत पकड़ना। हाई लगे नीचे आए, लोअर हाई लगने देना, प्रीवियस हाई को डिफेंड होने देना। ये बात जो मैंने बोली थी भाई, वो बात यहाँ अपसाइड के लिए थी, वो थी बाउंस आने के बाद। क्योंकि जब बाउंस आ रहा है तो हमें नहीं पता वो बाउंस यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है, यहाँ रुक रहा है भाई, क्योंकि फॉल काफ़ी आ रखा है। तो जो भी बाउंस आए वो सारे सही हैं, चाहे यहाँ से 300 पॉइंट आए, चाहे 500 पॉइंट आए, 700 पॉइंट आए, वो सारे सही हैं। तो इसलिए मैंने बोला आपको कि आवरली में तो डायरेक्ट बेरिश भागता घोड़ा सेटअप पकड़ो और 15 मिनट में आप एक हाई लग के नीचे सेकंड जो लोअर हाई बने उस पर कैच करो बेरिश भागता घोड़ा सेटअप, एक चीज़। अब जब मैंने यहाँ बोला कि भाई अगर यहाँ डायरेक्ट बेरिश भागता घोड़ा सेटअप 15 मिनट में बन रहा है तो डायरेक्ट एंट्री भी हो सकती है। फिर ये मैंने इसलिए बोला कि मार्केट आज जो अपना खुद का हाई था उसके नीचे ही है मार्केट अभी भाई, अपने खुद के आज के हाई के नीचे है, 215 पॉइंट अपसाइड जा चुकी है। तो बेशक चाहे बहुत बड़ा बेरिश मुंह ना आए, बट ये हो सकता है कि यहाँ से और मार्केट हो सकता है 100 पॉइंट नीचे एक मुंह दे जाए भाई यहाँ तक का, क्योंकि ट्रेंड ही बेरिश है और नीचे आए डबल बॉटम बनाए फिर अपसाइड जाना, उसको अपसाइड जाना है। तो ये सोच थी मेरी यहाँ पे। बट हुआ क्या, मैं आपको फिर बात बताता हूँ भाई। यहाँ पे ये कैंडल बहुत बड़ी बन गई, तो मैंने फिर से ये मैसेज किया कि भाई यहाँ तो रिस्क बहुत बड़ा आ रहा है, तो अगर इसको नीचे आना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको वेट करनी चाहिए अपसाइड मार्केट आए, फिर एक टाइम फ्रेम छोटे में चले जाओ। 5 मिनट में वापिस अगर बेरिश भागता घोड़ा सेटअप तो यहाँ बनाता है, तब आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो, समझे। डायरेक्ट मत जंप करो भाई। अगर तो मार्केट में एक बेरिश भागता घोड़ा सेटअप एक स्मॉलर टाइम फ्रेम में बनता है तो यहाँ से ले लो एक ट्रेड, और भाई नहीं बनता है तो ट्रेड मत लो, दूर रहो। फिर अगर मार्केट ने ये निकाल दिया तो इसका मतलब अब मार्केट बुलिश साइड का मुंह देने को ही तैयार है। तो हम दोनों साइड के लिए ओपन थे यहाँ पे। आई होप चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी, जो जो चीज़ें मैंने ग्रुप में कही हैं आपको, और ये सारी बातें आपको बता दी भाई मैंने, ठीक है। ये देखो मैंने ये लिखा हुआ घोड़ा बन सकता डायरेक्ट SLP, तो फिर दोबारा 5 मिनट में सेटअप देखना है। फिर निफ्टी का फ्रेश व्यू फिर से मैंने शेयर किया भाई, ठीक है, सारी बातें मैंने शेयर की। फिर देखो ये निफ्टी का व्यू, ये मैंने चार्ट शेयर किया निफ्टी का भाई, देखो ये मैंने चार्ट शेयर किया कि इस टाइप से निफ्टी अपसाइड जा सकती है। तो फिर मैंने देखो क्या लिखा, अब ओनली व्यू नाउ, आप देखो 11:11:52 पे लिखा है मैंने, देखो 23,370 के वो बुलिश भागता घोड़ा कैच करना है डिप में। अब ओनली व्यू नाउ, अब क्लियर हो चुका है भाई, और दूसरा कोई व्यू नहीं है। 23,370 के वो बुलिश भागता घोड़ा ही कैच करना है। 15 मिनट में रिस्क बिग हो तो 5 मिनट साथ में देख लें भाई,
11:52 पे कौन सा था भाई, 11:52 पे ये कैंडल बन रही थी शायद, ये कैंडल बन रही थी, ये कैंडल बन रही थी भाई ये। तब मैंने कही थी कि इसके ऊपर जब मार्केट ने क्लोज कर दिया तब मैंने ये कही थी कि भाई अब जो है आपको सिंपल, ये देखिए इस टाइप से भी बन चुका है और मार्केट में एक ये इस टाइप से भी अपसाइड इसके क्लोजिंग आ चुकी है, ठीक है। हाई के ऊपर ये हाइयर लो बन चुका है नीचे से, इसके ऊपर एक हाइयर लो भी बन चुका है, ब्रेकआउट आ चुका है, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप 15 मिनट में बन चुका है। और तब मैंने आपको एक चीज़ कही कि भाई अब सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, अगर बुलिश भागता घोड़ा सेटअप आप मिलता है तो आपको बाइंग साइड में ही रहना है, अब सिंपल। अब मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ और, जो मेरा ट्रेड हुआ पहले वो दिखा देता हूँ भाई। देखिए मैंने क्या किया भाई, अब यहाँ पे दिल तो ये कह रहा था, चार्ट तो ये कह रहा था कि भाई इसको आना चाहिए नीचे, क्योंकि एक बड़ा मूव अपसाइड का आ चुका है, तो एक बार नीचे एंट्री के लिए आना चाहिए। 15 मिनट यही कह रहा था और आवरली टाइम फ्रेम भी यही कह रहा था भाई। ये देखो आवरली टाइम फ्रेम भी यही कह रहा था कि भाई नीचे से एक बड़ा मूव आ चुका है तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना ही चाहिए। और देखिए कितना बढ़िया आवरली में बुलिश भागता घोड़ा सेटअप का ब्रेकआउट भी आ रखा है, देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट आ रखा है, ठीक है। अब मैंने जो ट्रेड लिया मैं पहले आपको दिखाता हूँ 5 मिनट में भाई। हुआ क्या, आज थोड़ा सा धोखा लगा, बट ये था कि हाँ कॉन्फिडेंस, मतलब उतना कॉन्फिडेंट मैं था नहीं, बट भाई जब सेटअप बना हुआ है और ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, कुछ नहीं पता होता, मार्केट कई बार उठ जाती है भाई। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया भाई, मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, यहाँ पे मैंने मार्केट ये क्लोज की, लेकिन इस लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई थी। 5 मिनट था, टॉप पे मार्केट खड़ी थी। अगर 15 मिनट होता ये और इस टाइप से अगर क्लोजिंग आती तो भी चलो मैं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आ जाता है भाई, बट 5 मिनट था, इस कैंडल के हाई के अब वो क्लोजिंग नहीं थी, और दूसरी बात मार्केट टॉप पे थी और अगेंस्ट द ट्रेंड थी, सारी चीज़ें अगेंस्ट थी। फिर मैंने वेट किया एक कैंडल और, ये कैंडल जब अपसाइड क्लोज हुई ना भाई, ये 12:05 वाली ये अपसाइड क्लोज हुई, तब भाई मैंने इसमें एंट्री ली, मार्केट अपसाइड गई, बट यहाँ से मार्केट गिर गई, जो डर था वही हुआ। तो इसमें एक छोटा सा एसएल, यहाँ मैंने एक छोटा सा एसएल, यहाँ मैंने शायद पहले ही काट दिया था भाई इसको, इस कैंडल के नीचे जब ये निकली है, ये पता नहीं, मैंने मैनुअली ही काट दिया था इसको, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम था इसमें। अब जो मेरा यहाँ पे जो था ना थॉट प्रोसेस ट्रेड लेने का, मैं बताता हूँ क्या था वो मेरा। इसमें थॉट प्रोसेस सिंपल ये था, देखो मार्केट में लो लगा, अपसाइड गई, हायर लो लगा, ये ब्रेक हो चुका है, तो मैं हो तो गया था यहाँ से बुलिश। अब मेरे को क्या था कि एसएल जो था मेरा, मैं इसको ही एसएल मानना चाह रहा हूँ भाई। मेरे लिए जो रियल एसएल था वो यही था, यही एसएल था। इस एसएल को मान के मैं चाह रहा था कि एंट्री नीचे मिले। अगर आप आज देखोगे पुट के जो प्रीमियम्स थे वो बहुत ज़्यादा पता नहीं भाई मेल्ट हो रखे थे, बहुत ही बड़ा एसएल आ रहा था भाई यहाँ पे। अगर मैं इसमें डायरेक्ट यहाँ एंट्री लेना चाहूँ या नीचे यहाँ एंट्री लेना चाहूँ तो भी बड़ा एसएल था भाई। तो मेरा एक थॉट प्रोसेस ये था कि जब कैंडल नीचे एंट्री देने आए तब मैं लूँ और मैक्सिमम 50 पॉइंट के आसपास का एक एसएल रखूंगा, मैक्सिमम 50 पॉइंट, ये मैंने सोचा था भाई। जब ये नीचे एंट्री देने आई ना भाई, तो इसने मेरे को एंट्री दे दी। मैंने डायरेक्ट रनिंग कैंडल में एंट्री ली थी, और आपको दिखाता हूँ मैं आवरली में भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बातें थी, ये देखिए कितना बढ़िया इसमें अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रखा था भाई। और मैंने आप लोगों को क्या कही थी, 23,370 ये वाला जो लो है, इसके अबोव बुलिश भागता घोड़ा सेटअप कैच करना है। तो जब कैंडल नीचे आ रही है ना एंट्री देने भाई, तो मैंने उसमें रनिंग कैंडल में एंट्री कर ली भाई। मैक्सिमम जहाँ मेरा 50 पॉइंट का एसएल बना उस हिसाब से मैंने लगा दिया था। अब मार्केट यहाँ से उड़ गई भाई, एकदम से उड़ गई मार्केट, और इसमें बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम गए हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त प्रीमियम गए हैं। एक टाइम पे मेरे को 85 के आसपास पॉइंट्स मिल रहे थे इसमें भाई, 85 87 इस टाइप से मिल रहे थे। बट मेरा जो टारगेट था वो बड़ा था भाई, यहाँ तक का टारगेट था, मैं इसमें बड़ा टारगेट मान के चल रहा था आज। तो इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने इसको होल्ड रखा भाई। लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनी थी तो मेरे को डाउट हो गया था। मैंने आप लोगों को पहले भी शायद ये पहले ही बोल दिया था मैंने कि नीचे आएगी, टेकिंग फर्स्ट रिस्क। अच्छा ये मैंने बोला कन्फ्यूजन नहीं होना, मैंने फिर लिखा देखो कन्फ्यूजन नहीं होना। आवरली में अच्छा बुलिश भागता घोड़ा सेटअप बना है, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम में सिर्फ बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखना है। मैंने बता भी दिया था कि आवरली में सेटअप बना हुआ है भाई। 15 मिनट में शांति से देखें, नो जल्दबाजी, जय हो, ब्लास्ट हो गया, वेट करें, दुखी ना हो, एक बार फिर एंट्री के लिए मार्केट आ जाए, दुखी ना हो भाई। ये जब इतनी बड़ी कैंडल, देखो मेरा सिंपल थॉट प्रोसेस क्या है भाई, जब ये इतनी बड़ी कैंडल बनी ना भाई, इतनी बड़ी कैंडल यहाँ से भाग के गया है, ठीक है। तो देखो होता वैसे चार्ट के अकॉर्डिंग तो यही है
कि इतना बड़ा मुंह आया है तो नीचे आना चाहिए एंट्री देने के लिए। ठीक है, चार्ट तो यही बोल रहा था। बट हो क्या सकता है भाई, जब इस टाइप से मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई हो और उस मार्केट में एकदम से रिकवरी आती है तो कई बार वो मार देती है अपसाइड के स्पाइक्स। तो मेरा तो सिंपल यही था कि अगर मार्केट ने यहाँ तक का स्पाइक मारा मैं इसमें एग्जिट कर लूँगा भाई। अदरवाइज मैं इसको स्टॉप लॉस को लेके जो मेरा ये हुआ था, एसएल गया था, मैंने सिर्फ उस एसएल को कवर किया भाई। स्टॉप लॉस के ऊपर मेरा था कॉस्ट टू कॉस्ट करके, उसके ऊपर जितना मेरा एसएल गया था मैंने सिर्फ उस पर अपना रख दिया भाई। मैंने कहा देखी जाएगी, या तो आएंगे तो आज बड़े मेरे ख्याल में 150 पॉइंट के करीब आ जाएंगे, और नहीं तो भाई ठीक है फिर आज कुछ जाएगा नहीं। तो इस टाइप से मतलब दिन रहा है और ये मार्केट नीचे आ गई भाई। हालांकि ये जब क्लोज हुई तो मेरा दिल खुद का ये कह रहा था कि मार्केट को नीचे आना ही चाहिए। देखो क्यों आना चाहिए और चीज़ें मैं आपको बताऊं तो जब मैंने इस टाइप से भी इसको मैं देख रहा था ना, ये देखिए आप, इस टाइप से मैं देख रहा हूँ इसको, ब्रेकआउट आया देखो, ये देखो यहाँ पे ये होल्ड किया, ब्रेकआउट आया तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट हो गया भाई। यहाँ से घोड़ा चला और यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बड़ा मूव एक मार्केट ऑलरेडी 1 गो में दे चुकी है। आप देखो 158.1 गो में जा चुकी है मार्केट। तो अब तो क्या था कि या तो बस ये क्लोज होते ही नेक्स्ट सीधी कैंडल अपसाइड मार देती तो मार देती, एक बार रुक गई ना फिर मुश्किल है भाई, फिर मुश्किल है, क्योंकि बड़ा स्विंग यहाँ बना हुआ है, बहुत दूर मार्केट गई हुई है भाई। तो बस वही था, इसलिए धोखा हो गया भाई यहाँ अपने साथ, कुछ मिला नहीं। बट ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई। एटलीस्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि एटलीस्ट आप में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि भाई जो मेरे ख्याल में इस चीज़ से सीखे ज़रूर होंगे, ट्रैप नहीं हुए होंगे, ये भी बड़ी बात है भाई। बहुत ही ट्रैप वाली मार्केट थी, कन्फ्यूजन वाली मार्केट थी, और ऐसे मार्केट जब भी हो बेशक चाहे, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ, जो लोग अभी स्टार्टिंग फेज में हैं, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ भाई। जब भी इस टाइप की मार्केट हो, ज़रूरी नहीं है भाई आपको ट्रेड करना, अवॉइड कर दो। एक आधा दिन होगा ये, जब मार्केट में कन्फ्यूजन होगा, समझ ही ना आए कि ट्रेंड क्या है, उसको अवॉइड कर दो भाई, कुछ नहीं बिगड़ेगा। कैसे, क्यों नहीं बिगड़ेगा, देखो मार्केट में क्या हुआ भाई, ये डायरेक्शनल मार्केट आई है, मार्केट एक बाउंस देगी मान लो, तो आपके पास क्लियर ये होना चाहिए कि या तो अपसाइड बाउंस आएगा वहां से बेच देंगे भाई, ठीक है, वो आज आए या कल आए, सिंपल। या मार्केट मान लो लॉज को ब्रेक करके नीचे जाएगी, फिर जो भी बाउंस आएगा वहां बेच देंगे। इसके बीच में जो एक खिचड़ी बनेगी इसमें अवॉइड कर देंगे भाई। ये चीज़ आप कर सकते हो भी भाई, ये कर सकते हो आप। और अदरवाइज क्या है भाई, ठीक है, कम क्वांटिटी में करके देख लो। अच्छा एक चीज़ और है भाई यहाँ पे, जैसे मैं ये जितनी चीज़ें बता रहा हूँ ना, मैं भी नहीं चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें आप लोगों को मुझे बतानी पड़े। मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो। ये बतानी इसलिए पड़ रही है मुझे भी, इतनी मेरा भी बहुत एनर्जी लग जाती है भाई। बतानी इसलिए पड़ रही है कि भाई सो दैट आप लोग सीख जाओ। एटलीस्ट मैं ये सोचता हूँ कि आज कुछ लोग मान लो ट्रेड नहीं हुआ होगा या छोटा मोटा चलो किसी का लॉस भी हुआ, बट अब सीखे होगे। नहीं सीखे हो तो अभी फिर से वीडियोस देखो, क्यों ये बोला हुआ है। अभी जो वीडियो मैंने आज की, अभी ये वीडियो है, इसको फिर से देखो भाई, इस टाइप की मार्केट को समझो। यही था भाई आज का। अच्छा गोल्ड में क्या हुआ भाई, एक मैं गोल्ड का दिखा देता हूँ। देखो गोल्ड का है ना भाई, मार्केट में एक रेंज सी में फंसा हुआ है, ठीक है। ये देखो ये ऊपर ये काइंड ऑफ रेंज बनी हुई है भाई, ठीक है। नीचे ये एक स्पॉट बनी हुई है, तो क्या है, ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर गया। यहाँ इस टाइप से बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बनाया। अब यहाँ से वही है, देखो लोअर हाई बना रहा है, ऊपर से रिजेक्शन आ रहा है, रिजेक्शन आ रहा है। ये जो देखो कैंडल नीचे गई थी ना भाई, इसने धोखा दे दिया। बहुत अच्छी कैंडल नीचे गई थी और मैंने ट्रेड भी लिया था। देखो ट्रेड अच्छा था, ट्रेड को गलत नहीं कहूँगा मैं। चलो LDSL गया, मार्केट कर देती है भाई, रेंज बाउंड मार्केट है, दोनों साइड चल रही है। देखिए मार्केट में अपसाइड गई, लोअर हाई नीचे आई। मैंने ये जो लोअर हाई बना था ना भाई, ये लोअर हाई ये वाला जो था, इसके ऊपर यहाँ इसके क्लोजिंग के बाद यहाँ लिया था, एक बार नीचे भी गया बट यहीं से घूम गया भाई पूरा। और ये एसएल था भाई, तो ठीक है, छोटा सा एक 9-10 पॉइंट का एसएल था, ज़्यादा बड़ा तो नहीं था। तो एसएल चला गया। देखते हैं बाकी इथेरियम का और इनका कोई व्यू पूछेगा तो मैं अभी मैंने ग्रुप में, देखो ये अपना जो है ना क्रिप्टो और गोल्ड वाला ग्रुप है ये भाई, इसमें मैंने जस्ट अभी शेयर किया है भाई, इथेरियम का व्यू शेयर किया है। तो इसका भी व्यू वही है भाई। मार्केट देखो नीचे से हायर लो, तो इस लो के ऊपर मैंने यही बताया भाई, इसके ऊपर अगर यहाँ 15 मिनट में आवरली में आपको बुलिश भागता घोड़ा सेटअप मिले तो अपसाइड कर लो। छोटे मोटे टारगेट ही मिलेंगे, बहुत बड़े टारगेट नहीं है भाई, क्योंकि ये भी रेंज में फंसा हुआ है। देखो आप, ये भी फंसा हुआ है, नीचे सपोर्ट ऊपर रेजिस्टेंस। तो यही था भाई। चलो बताना मुझे आपका कैसा दिन रहा। और ये
क्रिप्टो वाला ग्रुप किसी को ज्वाइन करना है तो इसका भी जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, उससे अकाउंट ओपन करके और आप ये आईडी मेरे को भेज देना, या फिर आप प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हो भाई तो उनके लिए भी ये फ्री है भाई। ठीक है, चलो बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा भाई। धन्यवाद।